अंदर आप लगातार हर दिन जो है सुबह से शाम इस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जायजा लिया गया है और कब तक जो है ये कंप्लीट किया जाएगा? देखो, मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार सबसे ये आपदा आई है, मैं अपने पूरे बाहु विधानसभा क्षेत्र में हूँ, हर नुक्कड़ कॉर्नर में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि हर परिवार तक पहुँच के उसके दुख के समय में उसके साथ खड़े होना। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इन्वॉल्व है, तहसीलदार से लेके तो डीसी डिवकॉम तक सभी। आपने देखा कल परसों भी तहसीलदार का टूर था, आज हमारे एसडीएम साहब, हमारी एडिशनल डीसी मैडम फिर से आई है। ठीक है, काफी इलाकों में बहुत ज्यादा हुआ है, यहाँ तो गोरखा नगर में शमशान घाट ही हमारा बह गया है और वो आखिरी स्थान होता है। हमने कहा इमीडिएटली बाहर फुटिंग पे इनको थोड़ा रिपेयर कर दीजिए ताकि ये इमीडिएटली कुछ जो है उसका इस्तेमाल कर सके। बाकी खाने का भी जो है इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, अभी इनको देके गए हैं। रात के डिनर के लिए भी मैडम ने एश्योरेंस दी है एडिशनल डीसी मैडम ने कि वो इनको हम पहुंचा देंगे। बाकी देखो, नेचुरल कैलेमिटी है, विपदा पड़ी है सिर पे, मिलकर निपटाएंगे। इनके दुख की घड़ी में हर परिवार के साथ हम खड़े हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर हुआ है, लेकिन अगली बार भी बरसातें आएंगी फिर यही हाल होगा। देखिए, एनक्रोचमेंट तो एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। ये खाली इस बरसात की बात नहीं है, हर बरसात में ये हराब लापा जाता है, लेकिन उसके बाद जब बरसात गई तो बात गई वाली बात हो जाती है। ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। ऊपर वाले ने भी एक अलर्ट दिया है। अब भी उन लोगों को शर्म नहीं आई जिन लोगों ने नाले और नदियां अनग्रस्त कर रखी है, फिर उन पे धिक्कार है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अब सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो अपने बतौर विधायक अपने विधानसभा में ये बात करूंगा, मेरा कोई सगा भी होगा तो उसका भी आशाना होगा, जो घर होगा वो टूटेगा, लेकिन सरकारी जमीन और नालों पे एनक्रोचमेंट जो है वो हटाएंगे, तभी लोगों की मदद हम कर पाएंगे, नहीं तो हर साल ये मुसीबत दिल्ली में। आप डिवकॉम साहब से भी मिलकर आए हैं, राहत पैकेज का भी आपने बात की थी, दिल्ली में बात करेंगे, कुछ लोगों को राहत मिल पाए, उसको लेकर अभी क्या बातचीत चल रही है? देखिए, केंद्र पूरी तरीके से गंभीरता से जम्मू कश्मीर की इस आपदा में खास करके जम्मू वर्स्ट इफेक्टेड हुआ है वो इसको ले रहे हैं। कल हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं और जम्मू को विशेष टारगेट है कि जम्मू को बात करना है, और उसके बावजूद मैंने कहा ना पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। एक एक पहलू पे डिस्कशन हो रही है, वाटर रिस्टोरेशन कैसे हो जाए, पावर रिस्टोरेशन इमीडिएटली कैसे हो जाए, और इमीडिएटली लोगों के घरों में मलबा चला गया है उसको कैसे निकाला जाए। अभी आपने देखा गोरखा नगर में पिछले 3 दिन से पूरी जेएमसी का तामझाम यहाँ लगा हुआ है। आज भी हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मैं यहाँ भेजूंगा कि फ्रेशर के साथ जो मलबा थोड़ा थोड़ा रह गया है वो भी निकले, ताकि लोग अपने घरों को साफ कर सके। बाकी जो डैमेजेस हुए हैं उसको इंडिविजुअली एक एक करके हिसाब से हम उसको वर्कआउट कराएंगे, उसमें काम करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। खुद से जेसीबी मंगवाई गई है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं। निंदनीय है, शर्मनाक है जिन लोगों ने ये बात कही है। मैं आज भी कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ने ही भेजी है, मंगवाने वाले वही थे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, जो स्थानीय विधायक है, जो यहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं लोगों के कहने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी है। ये ओछी राजनीति इस वक्त नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने पर्सनल लेवल पर ये काम किया है ना, विधायक सामने आ रहे हैं। ऐसी ओछी राजनीति होती है, उनको नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात की ध्यान देना चाहिए कि शमशान घाट बह गया, बचोगे तुम लोग भी नहीं। मैं साफ कह रहा हूँ, इसी जगह पे अपनी जान दे रहे हैं, अपने प्राण दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में कम से कम लोगों के जख्मों पे नमक मत छिड़को। अरे नहीं कुछ कर सकते ना, घरों में बैठो। तुम लोग वैसे ही समाज के लिए लाइबिलिटी और नासूर बन चुके हो। फोटोशूट के लिए आ रहे हैं। चलिए, वो उनका सोच है, वो कहना है। आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, एसडीएम साहब खड़े हैं, एडिशनल डीसी मैडम अभी टूर करके गई है, और इससे ज्यादा और क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? अगर पानी नहीं आ रहा ना, पानी अभी आया है। पानी देखो, पानी का क्या है, इस मेरे इलाके के 14 ट्यूबवेल जो है वो डूब गए हैं पूरी तरह से। अब उनको रिकवर किया जा रहा है। 4 ट्यूबवेल तो पूरे इसी इलाके के 50 लाख गैलन पानी जनरेट होता था, जो 10 लाख गैलन पे आ गया। तो डेफिनेटली जब रेशो कम होगी तो शेयर करके पानी आएगा। हम टैंकरों से, मैंने पहले दिन से यहाँ ऑन डिमांड टैंकर भेजे हैं। उन्होंने बोला है गली के लिए टैंकर भेजो, हमने गली के लिए टैंकर भेजा। उन्होंने बोला है घर के लिए टैंकर भेजो, हमने घर के लिए टैंकर भेजा। इसलिए उन बातों में मत जाइए जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। भगवान उनका ध्यान रखे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।